आप सभी माँ भाव से निवेदन है अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आइए एक दो शब्द वाणी से लाभ उठावे। पुनः फिर पूज्य बाबा लोगों का पदार्पण होगा, जो स्तुति गुरु विनती के बाद प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। समय छोटा है, आजकल दिन छोटा करने लगा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप लोगों के बीच श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ होगा, जो बड़ा ही महत्व रखता है जीवन में और जीवन के बाद भी। इसलिए सभी लोग इसे बैठ करके श्रवण करें। श्रवण कैसे किया जाता है? बीच में कोई भी बातचीत नहीं करें और बैठ करके सुने। जीवन में हो सकता है ऐसा सौभाग्य पहले नहीं मिला हो, और आज जो सौभाग्य मिल रहा है कम से कम इसे सुन लें। और भी काम करने का बहुत सारा वक्त है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये जीवन में बहुत कम मिलता है। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनो प्रयाणे काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभोद्भव करो विसर्गः कर्म संगिता अधिभूतम्
यदक्षरो भावो पुरुषश्चोधिदेवतम् अधियज्ञहमेवात्र देहे देवृताम्बर अंतकाले च मामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कान्ते सदा तद्भावावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युद्ध च मयि अर्पिते मनो बुद्धिर् मामेवैत्यत संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यः गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनुस्मरेत् सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन बुद्ध्या भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स्वतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यतियो वीतरागा यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदे निरुद्ध चो मूर्धनि आदाय आत्मनो प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्मव्याहरण मामनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स्वयाति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपात् नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गता ब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कान्ते पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तं हर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रान्तं ते अहोरात्र विदो जना अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रवृत्तयः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंगके
भूतिग्राम स्वयं भूत्वा भुक्त्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसपात प्रभवत्यहरागमे परा तस्मात् तो भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स्वसर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरे इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लश्रवणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रं समं ज्योतिर्योगी प्राप्निवर्तते शुक्ले कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकयायाति अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नेति श्रुति पार्थ जानन्य योगी मोति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमस्थानुपेति चाद्यम्। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ये गीता के 8वें अध्याय का पाठ है जो श्राद्ध कर्म इत्यादि होता है। इसके अंत में बहुत प्राचीन काल से पद्धति है कि जो जीव कल्याण चाहता है उसको सुनाने से उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए पहले जो पंडित लोग होते थे, ज्ञानी जन होते थे, सारे पिंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जितने लोग रहते थे बंधु बांधव सबको बैठा करके गीता के 8वें या 7वें अध्याय का पाठ सुनाया जाता था। क्यों सुनाया जाता था? इसका कारण यह है कि गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य दिया गया। एक बड़ा ही विद्वान पंडित था जो कुछ अपने खराब कर्म के कारण, अपनी वृत्ति सही नहीं रहने के कारण वो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता तो था लेकिन वो मांस भक्षण करता था, दारू शराब पीता था। इसलिए उसको मरने के बाद उसकी अच्छी गति नहीं हुई
और वे प्रेत योनि में चला गया और ब्रह्म राक्षस हो गए। और दोनों पति पत्नी की वही दशा हुई। और उससे भी पहले एक और वैसे वेद के ज्ञाता, वो भी ब्राह्मण था, जिसकी अधोगति हो गई थी। वो एक ताल के वृक्ष के रूप में हो गया था। फिर क्या हुआ कि ये दोनों पति पत्नी उसी ताल वृक्ष के पास में गए और लेटे हुए थे। शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए उसके मन में बात आई। उसकी पत्नी ने कहा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। इतना ही उसकी पत्नी अपने पति से पूछी तो तुरंत ही विचित्र लीला हुई। देखा कि वो ताल वृक्ष जो बना हुआ जो पंडित था, जिसकी अधोगति हो गई थी, वो देखता है कि वो भी मुक्त हो गया और ये दोनों भी स्वाभाविक स्थिति में आ गए। और देखते हैं कि वहां भगवान के दूत आ गए, पार्षद आ गए और इन लोगों को लेकर के स्वर्ग चला गया। ऐसे महात्मा को जानने के बाद गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक और उस आधा श्लोक का प्रभाव ऐसा है। जहाँ गीता पढ़ा जाता, इसके महात्मा में कहा गया, यत्र यत्र गीता पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे। सबका हटा दो दर्शक, हल्ला कर रहे। तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे सर्वदेवाश्च ऋषियोपनगाश्च तत्र वे। गोपाला गोपिका नारदोद्धव पार्षदे सहायो जायते यत्र गीता पाठ प्रवर्तते। स्वयं भगवान कहे, यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्राहं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। स्वयं भगवान कहे, इसके महात्म्य कहने की कृपा की कि जहां गीता का पाठ होता है वहां सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदिनी च, सारे तीर्थ गिनाते हुए कहे कि प्रयाग जो तीर्थों का राज है, वो काशी वृंदावन मथुरा आदि जो शास्त्रों में 18-20 तीर्थ स्थान को गिना गए, वो सारे तीर्थ राज वहां उपस्थित हो जाते हैं। सर्वदेवाश्च ऋषियों, सारे देवता और ऋषि वहां उपस्थित रहते हैं। गोपाला गोपिका नारदोद्धव पार्षदे, वहां पर स्वयं भगवान गोपिकाओं के साथ अपने पार्षद नारद उद्धव के साथ वहां पर विद्यमान हो जाते हैं। सहायो जायते यत्र गीता पाठ प्रवर्तते, जहां गीता का पाठ होता है वहां सारे देवतागण उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर कहे भगवान, जहां इस तरह के पाठ होते उस पृथ्वी पर मैं सदा निवास करता हूँ। तो समझ लीजिए कितना महात्म्य है। और ये अभी आप सुने, इसमें गीता के 8वें अध्याय में चर्चा हुई। सबसे पहले अध्यात्म के बारे में बताया गया, फिर बताया गया कि जब कोई व्यक्ति का अंतिम समय होता है, अर्जुन का प्रश्न है कि किस प्रकार आप जानने में आते, जब शरीर छोड़ने लगता कोई पुण्यात्मा, उसकी गति और उसकी दुर्गति का कारण क्या होता है, उस पर चर्चा हुई। फिर कहने की कृपा किए कि जो व्यक्ति मरने के समय जैसा जैसा भाव लिए रहता है, उसी भाव के अनुसार उसकी गति हो जाती है। इसलिए कहा, सो भावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव भक्त कर विसर्ग कर्म संगीतः।
जैसे उस जीव का भाव अंत समय में होता है, वैसे वैसे भाव से ग्रसित जीव उस योनि में चला जाता है। उसके उपाय बताए कि जो मनुष्य है वो किस तरह से इस संसार सागर से तरेगा। उसके लिए भगवान कहने की कृपा की, अर्जुन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थं चिंतयन्। जो व्यक्ति धर्म के उस रहस्यमय को, ज्ञान को जानता है, अगर वो अभ्यास करता है, परमात्मा का नाम लेता है और फिर अपने उस स्थिति में जब उसे जाने का मतलब अंतिम समय होता है, प्रयाण काले मनसा, चलने के समय में उसके मन में उस परमात्मा का ध्यान आ जाता है। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक स्वतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। ये भ्रुवों के मध्य में जो एक तीसरा आंख है, जो आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को ये तीसरा आंख है, जिसे सुनना कहते हैं। उस स्थिति में अपने भ्रुवों के मध्य में जो तीसरा आंख है, जिसे उपनयन करने के क्रम में वो आंख प्रदान किया जाता था, आज तो क्या है, स्वयं उस व्यक्ति को वो तीसरा आंख मालूम नहीं, तो दूसरे को उपनयन करके तीसरा आंख कैसे प्रदान कर सकता है। वो आंख जिसके पास में है, जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यत यत यो वीतरागा। जो लोग अपने राग द्वेष से विमुक्त होकर के यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जिस अक्षर ओम के बारे में वेद वेताओं ने कहा, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, अगर उस ब्रह्म में विचरण करने चाहते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को जानना चाहते हैं, और तो तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, भगवान कहे उसी अक्षर ओम के बारे में मैं कहने जा रहा हूं। सर्वद्वारानि संयम मनोहृदय निर्जर, जब अपने सारे द्वारों को, इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 नाक के, 2 कान के, 2 आंख के, 1 मुंह, और मलमूत्र के त्यागने वाले दरवाजे, 9 दरवाजे, और 10 इंद्रियां हैं बाहरी, जिसमें 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। ये 5 आपकी ज्ञान इंद्रिय क्या है, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये सारे 5 ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होता है। और ये 5 और अंतःकरण की 4 इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, इसलिए कहा ये 9 सर्वद्वारानि संयम, जिसका सारे दरवाजे पर संयम है। अपने आंख पर नियंत्रण है, आंख से कुछ भी बुरा देखना नहीं है, कान से कुछ भी गलत नहीं सुनना है, और ये जिह्वा के रसास्वादन के लिए सिर्फ सात्विक भोजन जो करता है, और अपने जो चमड़े हैं उससे स्पर्श करने का भी ज्ञान होता है, क्या करना है। इस तरह कहा कि श्रोत्रादीन्द्रियानन्ये संयमाग्नि सुजुहति, सर्वानिन्द्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। जिसे ज्ञान हो गया, श्रोत्रादि मतलब आंख, कान, मुंह, जीवा आदि इंद्रियों से जो संयम रूपी अग्नि में जिसका ये हवन करते हैं, वही व्यक्ति को ये ज्ञान मालूम पड़ता है। सर्वद्वारानि संयम मनोहृदय निर्दुच्च, अपने मन को भी निरोध करने मतलब रोकने की जो कला जानता है। मूर्धन्यादाय आत्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम, वैसे योगी अपने प्राण को, अपने अपान और प्राण वायु को स्थिर करने की कला जानता है। वही जानता है क्या, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम जो एकाक्षर ब्रह्म है, वैसे ब्रह्म का जो स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, काय प्रयाति स्वमद्भावम याति ना परमाम गतिम, ऐसे व्यक्ति को परम गति हो मिल जाता है। इसके बारे में भगवान बताए,
जब किसी के घर का पता होता है, इसलिए पंडित लोग क्या करते हैं, ये ओम अक्षर को साधारण लोगों से छिपा लेते हैं। क्यों छिपा लेते? ये भी एक द्वेष की भावना है, द्वेष की भावना है उसके अंदर कि ये अक्षर, ये कौन अक्षर है? ओम। इसी से संसार की उत्पत्ति हुई। महर्षि में ही परमहंस महाराज इस ओम के विवेचन को किए और अपने जो अनुयायी है उसे रोज कहा तुम गाओ। इसे नाम संकीर्तन के रूप में दिया। अव्यक्त अनादि अनंत जय जय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है। तो यह स्फोट है, इसी से संसार की उत्पत्ति हुई है। जिसे शास्त्रों में कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी पूर्ण से संसार, पूर्ण संसार जो है उससे निकला, फिर भी वो पूर्ण उतना ही है। इसलिए कहा इसके बारे में वो कैसा है, इसके बारे में आया शास्त्रों में अघोषम व्यंजनम अकंठ तालवोष्ठम अनासिकं च अरेफजातं व्योष्टवर्जितं यद अक्षरं न क्षरते कदाचित्। इस अक्षर का कभी भी किसी काल में नाश नहीं होता है। ये ब्रह्माक्षर है, ब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने उसमें कहे स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, परमात्म प्रतीक वही। परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द जो है वो ओम है। जो ओम को जानता है वही परमात्मा को जानता है, वही ब्रह्म को जानता है। जो अपने ध्यान काल में या अपनी चेतना को स्थिर करने में उस ओम का अवलंब लेता है, उस ओम का स्मरण करता है, वो कैसा अघोषम, जिसको घोष मतलब अपने वाणी से उच्चित नहीं किया जा सकता, अघोषम अव्यंजनम, जिसमें कोई व्यंजन नहीं लगा हुआ है, वो क्या है? अकंठ तालवोष्ठम, जिसका उच्चारण न कंठ से हो सकता है, न तालु से, न ओठ से, और नासिकं च, नाक से भी उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। और एव जातम, वो अक्षर कैसा है? और एव जातम, जिसको कि कोई लिख नहीं सकता। वो प्रतीकात्मक शब्द है। जो देख रहे हैं आप ओम लिखा हुआ, वो प्रतीक के रूप में लिखा गया है। आप जानते हैं इतना क्या कहा? और स्वरम और कंठ उभयोष्ठम वर्जितम, उसके उच्चारण में दोनों ओंठ का भी सहारा नहीं लगता है। और ऐसे अक्षर को ओम कहते हैं। उसी ओम के बारे में यहाँ कहा गया। ओम कैसा है? जो उसका जब तक अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यतः तस्याहं शूल व पार्थ नित्य तस्य योगिनः। इसके अलावे भी जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है उसे मंत्र कहा गया। और वैसे नाम का जो जाप करता है अनन्य चेता, अनन्य चेतना के साथ, कभी कीर्तन करते, कभी भजन करते, कभी स्वाध्याय करते, कभी ध्यान करते हुए कोई उससे सततम यो माम स्मृति नित्य, रोज नियमित रूप से जो उसका स्मरण करता है, भगवान कहे उसके लिए मैं बड़ा ही सुलभ हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालिनो शाश्वतम न आपनुवंती महात्मा न संसिद्धिम परमाम गता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा नित्य नियमित रूप से मेरी आराधना करता है और
जो जाप करता है, मेरा ध्यान करता है, ये जो दुखालय है पुनर्जन्म, बार बार जन्मना मरना जो है वो क्या है, एक दुख के ये है, वो शाश्वत नहीं है और शाश्वत है। ये शरीर क्या है, आपका क्षण मंगूर है। वैसे शरीर को लेकर के लोग संसार की संसारिकता में भटक रहा है। उसी को कहने की कृपा की, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहने की कृपा के, इस लोक की क्या बात, ब्रह्म लोक तक तो कहा, ये सारे परिवर्तनशील हैं, सबका विनाश होता है, सबका क्षय होता है, फिर सबकी उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार बताते हुए कहने की कृपा किए कि लोगों को ज्ञान के अभाव में सोचते हैं कि जो व्यक्ति, अब कहा इस मृत्यु लोक और ब्रह्म लोक के बारे में बताते हैं, सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्म यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जन। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताते हुए हैं कि जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को जान लेते हैं। वही जानते हैं कि ब्रह्मा की आयु क्या है और ब्रह्मलोक के जो देवता हैं उसकी आयु क्या है, समय को जानते हैं। और अव्यक्ताद व्यक्त सर्वा प्रभवत्य राज में रात्रि आगमे प्रलियते तत्रैव व्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत होकर के, और उसका क्या हुआ है, संसार में वो आए हैं, और फिर ब्रह्मा के रात्रि काल में उसका क्या होता है, क्षय होता है। इसी को बताए, भूत ग्रामम स्वयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशा पार्थ प्रभवते हराद में। ये संसार में जो 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं उसे क्या कहा गया, भूत ग्राम कहा गया। जैसे गांव में विभिन्न जाति विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार 84 लाख योनियों का एक संसार है। और वो संसार कैसा है आप सभी जानिए। 84 लाख योनियों में परमात्मा का सगुण रूप साकार विद्यमान है, जिसे कहा गया शास्त्रों में। इस भूत ग्राम की व्याख्या की गई कि 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, 10 लाख पक्षी गण बतलाए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब 84 कट जावे, तब मनुष्य का शरीर कोई पावे। क्या कहा गया, 20 लाख स्थावर, जो पेड़ पौधे जो देखते हैं जमीन पर खड़े हैं, जो एक जगह स्थित है उसे स्थावर कहा गया है। वो स्थावर के 20 लाख योनियों में है। आम का पेड़ है तो कटहल का है, ताड़ का पेड़ है तो खजूर का भी पेड़ है। इसे आप समझते हैं ये पेड़ है, लेकिन ये एक दिन वो भी मनुष्य था और उसके जीवन का परिवर्तन है। जो मनुष्य शरीर में था वैसा कर्म नहीं किया तो वृक्ष योनि में गया। भगवान कृष्ण अपनी लीला में दिखा दिए कि उनके दरवाजे पर जो अमलार्जुन का वृक्ष था वो कौन था। एक समय में यक्ष था और अपनी कर्म की गति के भुगतान के लिए जब उसे वृक्ष योनि मिला तो संत से प्रार्थना किया था, तो उन्होंने कहा जब भगवान आएंगे पृथ्वी पर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अजगर के बारे में जानते हैं, उसे भी अपने कर्म का फल के कारण वो अजगर हुआ था, जिसे भक्ति करने से मिला था वरदान की भगवान आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
इस तरह से 84 लाख योनियों में है। क्या कहा? 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो। जल में रहने वाले जीव 9 लाख की योनियों में है। 11 लाख कृमि कवि गाय, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसकी 11 लाख योनियों में है। 10 लाख पक्षियों की योनि है। जो आप देख रहे हैं ये कबूतर, कौवे, मैने, ये सारे 10 लाख की योनियों में। 30 लाख पशु जानो हो भाई, ये चौपाए जानवर जो होते हैं वो 30 लाख के योनि में है। जो कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी ये सब देखते हैं, ऊंट, घोड़े, ये सब कौन है? ये पशु योनि में है। इसे क्यों पशु योनि में चले गए, इसके बारे में आगे बताएंगे। 4 लाख बानर समुदाय, ये बंदरों के समुदाय के क्या होते हैं? ऊपर पर बंदरों का 4 लाख योनियों में ये जीव है, बंदर भालू। कहा ये 84 लाख योनियों के बीत जाने पर रामायण में आया, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकरी 4,84,000, तुलसीदास जी लिखे भगवान की वाणी को। आकरी कहां से आए? आकरी 4,84,000 योनि। ये क्या है? 84 योनियों से आए। कबहु करुणा कर नर देही, परमात्मा की कभी कृपा हो जाती है। आप कभी बैल बने हुए हैं और भूखे बंधे हुए हैं, और उस स्थिति में जब देखते हैं भगवान किसी भक्त को अधोगति हो गई, चले गए बैल जोड़ी, और उसके भूख प्यास की करुण पुकार को देखते हुए आप कभी देखेंगे, आजकल जंगल न्यूज बहुत सारा आता है, देखेंगे कि जीव का जन्म हो गया, जंगल में है, कभी प्यास लगी, नदी में जाता तो देखता है मगरमच्छ बैठा हुआ है, और इधर देखता है तो सिंह उधर से दौड़ लगा रहा है। उस स्थिति में वो जानवर भागता है, दौड़ता है, चिल्लाता है, भटकता है। एक तरफ सिंह पड़ा हुआ है खाने के लिए, तो दूसरी तरफ मगरमच्छ पानी में पीने जाता तो मगरमच्छ उधर उसे खा लेता है। और वैसे जीव को क्या है, बड़ी परेशानी होती है, सोचिए क्या कष्ट। इसलिए संतों ने कहा, आवागमन सम दुख दोजा है नहीं जग में कोई। अगर कोई पक्षी है और किसी पिंजरे में पड़ गया और मालिक कहीं बाहर चला गया, क्या गति होती है? उसे पानी तक नहीं मिलता, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। वो पिंजरा में पड़ा पक्षी किस तरह की व्याकुलता में रहता है। आज मनुष्य भी पक्षी बन गया। अभी कुछ दिन पहले ये आया, एक व्यक्ति को एक ही लड़का था और काफी पढ़ा लिखा करवाया। उसके पिताजी भी कुछ अफसर थे, बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी, और उनकी शादी एक अच्छे घराने में हो गई। उन लोगों ने हनीमून मनाने के लिए विदेश की यात्रा का प्रबंध किया। कुछ दिन पहले उनके पिता को लकवा मार दिया था, वो बिछावन पर पड़ा रहता था, उठ नहीं सकता था। उन्होंने एक नौकर जो बहुत ही उसके विश्वासी थे उसे रख दिया और कहा कि इसकी खाना पीना की व्यवस्था करना, तुम यहीं रहना। बड़ा सा बिल्डिंग, उसमें एक चौकी पर लेटा हुआ वो जो बिस्तर पर पैखाना पेशाब करने वाला था, उसकी सेवा में बेचारा रत था। लेकिन कोई दवाई की आवश्यकता हुई, बेटा विदेश चला गया था 2-4 महीने के लिए, और दवाई की आवश्यकता हुई, बाजार गया, वहां किसी गाड़ी वाले ने उसका एक्सीडेंट कर दिया और उसके माथे में काफी चोट लगी और लोग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। याद नहीं रहने के कारण वो जानता भी नहीं था मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। लेकिन जब बाजार गया था तो उस घर में ताला मार दिया था। स्थिति क्या हुई, वो भूखे प्यासे महीनों दिन रहा, लेकिन क्या हुआ, उस समय में शरीर चला गया। उसके बेटे आए 2-4-5 महीने बाद,
तब तक उसके लाश के मांस गल करके पानी बन करके गेट से निकल रहे थे। आया तो देखा घर में ताला मारा हुआ। जब ताला को तोड़ा तो देखा कि उसके पिता के सिर्फ हाड़ जो है, बाकी मांस तक गल करके सारा बिखर गया है। ऐसी दुर्दशा देख करके काफी रोया, काफी तड़पा, लेकिन क्या करता, उसकी गति वही होने वाली थी। क्यों कि प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, बहुत सारे इस संबंध में उपाख्यान पड़े हुए। भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र पूछे कि आप तो भगवान कहलाते हैं, तो बताइए कि मेरे 100 पुत्र कैसे मारे गए और ऐसा दुख झेलना पड़ा, और मैं आंख से अंधा किस तरह से हूं, ये बात बताइए। भगवान कहने की कृपा किए। क्या वल्लाही चला गया? लाइट भागलो की रे? अरे लाइट भागले आवाज नहीं से। कौन बोला? मुड़ा उठी ना रहता था। बताओ। अच्छा चुप रहो ना, बोला नहीं। कल्याण का आगे बैठे हैं, बोला नहीं। हाँ, तब क्या हुआ कि उसी समय में भगवान से जब कहे, भगवान बोले कि देखो, धृतराष्ट्र कहा कि मुझे 100 जन्मों की बात याद है। कहा कि 100 जन्मों की बात याद है, लेकिन 105वें और 7वें जन्म की बात आपको याद नहीं है। उससे कहे कि 105वें जन्म में आप राजा थे। एक ऋषि को 100 हंस थे। वो 100 हंस को वो चाहते थे कि कहीं रख करके तीर्थाटन में चले जाए। उसी जिज्ञासा थी कि साल भर कम से कम हम तीर्थाटन में रहेंगे। राजा के तालाब में उसकी जिज्ञासा हुई, अगर छोड़ दे तो वहां सुरक्षित रहेगा। राजा से आकर कहे कि राजन, ये हमारे 100 हंस हैं जो पुत्र के जैसे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सुरक्षित रहे और 1 साल हम तीर्थाटन करके लौटना चाहता हूँ। राजा कहे क्या अवश्य इसमें छोड़ दीजिए। उसने छोड़ दिए और वो चले गए। तो सोचे कि हमारे जो 100 हंस हैं वो सुरक्षित है। लेकिन उसी बीच में क्या घटना घटती है कि राजा का जो रसोइया था, एक दिन कोई सब्जी नहीं मिला। उसी एक हंस को ला करके बनाया, उसका मांस खिलाया राजा को, मंत्री को। तो बड़े खुश हुए, उन लोगों ने इनाम दिया उसे। इनाम पाने पर रसोइया बड़ी खुश हुआ और अब महीना 15 दिन पर एक एक हंस को लाते और बना करके आप और आपके दरबारियों को खिला दिया करते। और जब ऋषि आए तब तक में सारे हंस का मांस बन करके आप लोग खा गए। और ऋषि आए, देखे तालाब में एक भी हंस नहीं है। काफी से वेदना हुई, रोने लगे, तड़पने लगे और चिल्लाने लगे कि मेरे पुत्र कहाँ हैं? राजन, आपके इस तालाब में मैंने अपने 100 पुत्रों को छोड़ करके तीर्थाटन किया था, वो सारे हंस कहाँ हैं? राजा निरुत्तर हो गया। कहा कि मैं तो कभी देखा नहीं। कहा कि उसी का परिणाम। उससे ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हें मालूम नहीं है पुत्र का शोक कैसा होता है, इसलिए तुम्हें 100 पुत्र होंगे और 100 को मरने का जो दुख होता है उसका तुम जानोगे। कैसे पुत्र का दुख होता है, किस तरह से पुत्र मरता है, उसके माता पिता को क्या गुजरता है। इसलिए तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। समय आया तो उसकी कौन रक्षा करता? सारे दुराचारी हो गए। इसी पर दूसरी बात कहे कि आंख से मैं अंधा क्यों हूं? कहा कि 107वें जन्म में
तुम्हारे घर के सामने एक बड़ा सा तालाब था, उसमें बहुत सारे कछुए रहते थे, और तुम क्या करते, उस कछुओं के आंख को सी दिया करते थे सुई धागे से, और पानी में छोड़ देते। कछुआ इधर उधर भटकता, इधर उधर टकराता था, तुम्हें बड़ा आनंद होता था। उस आनंद को तुमने लिया, वही आनंद का कारण है, वो कर्म फल है। उस कर्म के घेरे में आ गए। कहा ना, ये कौन किस तरह से आकड़ी 4,84,00,000 जोनी भरमती है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने उस कर्म के घेरे में आए और 107 जन्म बीतने पर ये तुम्हारे सामने वो आया है। इस तरह से 105 में और 107 में का कर्म फल है, तो जो भुगत रहे। उसी तरह से यहाँ पर कहा कि भूत ग्रामम स्वयं आयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। एक जीव जब एक जीव की हिंसा करता है तो क्या होता है, वो अपने शरीर का जब नाश होता तो फिर उसे शरीर मिलता, फिर परलीयते मतलब मरने का, शरीर त्यागने का बात है। रात्रि आगमे अवस पार्थ प्रभवत्य हराध में। बच्चा है लोगों के लिए इस तरह से बात आई कि जितने जीव होते हैं, अरे की है जो रे, अरे बजाओ कथी रे, गप मारे है थोड़ा सा चल यही सब बच्चा रे विद्यांशु चल एक ना चल तोरो सर चल। भूत ग्रामम स्वयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो जीव का जो ग्राम गिनाए 84 लाख जोनियों का है, उसमें कोई भी व्यक्ति, ये क्या है, इसको प्रकृति भी कहा गया। ईश्वर और प्रकृति में कोई भेद नहीं। इस प्रकृति में क्या है, सबके बीज संचित हो जाते। इसलिए भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहे, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम। ये 84 लाख जोनियों का जो परिवार कहिए, संसार कहिए, या भव सागर कहिए, या इसको क्या कहते हैं लोग, भव माने संसार। ये संसार क्या है, 84 लाख जोनियों का निवास जो है वही भव सागर है, जिसे लोग कहते हैं बैतरणी भी उसी को कहते हैं। अब उसको पार कराने के लिए समझिए कौन सी गाय है कि जो 84 लाख जोनियों को पार करवा दे। कौन ऐसा मंत्र है जो आपके कर्म फल को नाश कर दे। उसी के बारे में भगवान कहे तो प्रकृति आंति मामी काम। वो प्रकृति माम एक काम मेरे में निवास करती है और प्रकृति के मेरे अधीनस्थ है। वो प्रकृति का काम कैसा है, कल्प क्षय, कल्प कहते हैं शरीर को, उसका जब क्षय होता है कल्पादो विसृजाम्यहम्, फिर उस शरीर का मैं निर्माण करता हूँ। कैसा निर्माण करता हूँ उसके बारे में 14वें अध्याय में दिया कि यदा सत्वे प्रलयमाति देवृत तदोत्तम विदाम लोकानमलान प्रतिपद्यते। जो सात्विक स्थिति में कोई अपने शरीर को त्यागता है वो कहाँ जाता है, या तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है या स्वर्ग में जाता है। रजसी पल्यम गत्वा कर्म संगी सुजायते।
और राजस प्रवृत्ति में रहने वाले का क्या होता है कि उसका शरीर कर्म संगीषु जायते। तो मुझे हिसाब से होगा कि मेरे अरे तू दैनिक रहा आरोने चाहे दे मूर्ख के तो मूर्ख के वाला काम करते हैं। तो उसमें आवाज दिया हुआ शरीर का कहा जब रजसी पर्यम तत्वा कर्म संगीषु जायते। जो राजस प्रवृत्ति में है उसका शरीर छूटता तो वो कर्म संगीषु जायते। ऐसा शरीर मिलता जिसमें काम से फुर्सत नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक अपने राजस प्रवृत्ति का कारण राजस में लोभ की अधिकता होती है। लोभ के कारण तरह तरह के कर्मों में फंसा रहता। वो व्यक्ति के बारे में दिया आशा पाशतेर बद्धे काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। वो बहुत सारे आशाओं में बंधा हुआ काम क्रोध परायणा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तरह तरह के कर्मों में लगा रहता है। दिन रात उसे चैन नहीं मिलता। और क्या करता वो अब सोचता कि क्या करें। और उसे सत्संग में आने के लिए कहा जाता, किसी धर्म के कर्म में लगाने में कहता तो फुर्सत नहीं। आज तो अमुक जाना है, आज ये करना है, आज ये काम है। और महीने भर का रूटीन देखता तो कहीं खाली नहीं है। और इसलिए उसके कर्म ऐसे होते जो ऐसे वो फंसा रहता। कौन? राजस प्रवृत्ति वाले। और कहा तमस परिणः तथा परिणः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जिसे मांस मदिरा या संसार में है, इसे धर्म से कोई मतलब नहीं, कर्म से कोई मतलब नहीं। नाम कह लो साधु संगतिया, न सुन लो कछु ज्ञान। अब ते जम के मुंगरी याद करी करी थर थर करे छे प्राण हो। बूझे रहिए देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान। क्या है सब लोग के समझ में आता कि शरीर का कभी समापन नहीं होगा। और ऐसी आशा में बूढ़ा भी हो जाता है, कमाने के लिए प्रयास करता है। गीता माया सोएवायम मयाति अद्य का इदम अद्य लब्धमिमं प्राप्य से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया तो शत्रुरनित्ये चापरानपि ईश्वरो हमामं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कहता है इतना तो हो गया और होगा, इस तरह से धनवान हो जाएंगे। और फिर ऐसी प्रेरणा लगी रहती जिसके फेरे में पड़ा रहता वो आदमी। और जिसे धन है वो सोचता मुझसे अधिक कौन पुण्यवान है, कौन धनवान है। भगवान कृपा किए इसलिए तो धन हुआ है, इसलिए तो हमारे पास आदमी है। इसलिए वृद्धापन में धन रुजन के तृष्णा छुए छे असमानो। बूढ़ा जब होता आदमी उसे धन और अपने परिवार को बढ़ाने की जो एक प्यास रहती है वो ज्यादा हो जाता। भक्ति से उसे मतलब ही नहीं रहता। कहा परिलना तमसी मूढ़ योनिषु जायते। वैसे तामस अवस्थी में रहने वाले जिसे ईश्वर का कोई भान नहीं, भक्ति की कोई पहचान नहीं, वैसे व्यक्ति कहाँ जाते? मूढ़ योनि। मूढ़ योनि क्या है? पशु पक्षी कृमि इत्यादि योनि में। कहे 30 लाख पशु जानो भाई, ये 10 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर, ये 84 लाख योनियों में क्या है? सभी मूढ़ योनियों से बुद्धि और विवेक नहीं है।
इसलिए कहा गया, भागवत का एक श्लोक है, ई घोरे कलौ जीवश्च आसुरताम गतः क्लेश क्रांतस्तस्यैव शोधने किम प्रायण। ये घोर कलयुग का प्रभाव है। जीव आसुरी वृत्ति में हो गया, मतलब जीवों की जो दशा है वो राक्षसी प्रवृत्ति है, और राक्षसी प्रवृत्ति में रहने के कारण जो राक्षसों का गुण है वो जीव में विद्यमान हो गया है। और आज धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, शास्त्रों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, और जप तप और नियम की बात तो दूर रही, जिसके कारण आज देख लीजिए तरह तरह के अच्छे कर्म होते हैं। पहले वैवाहिक कर्म होता था, जिसे क्या समझते थे लोग, बहुत सात्विक कर्म है, बड़ा ही पुण्य कर्म है। एक जीवन दूसरे जीवन के साथ मिलता है, बड़ा ही शुभ समय होता, वैसे शुभ समय में अशुभ काम नहीं होता। आज क्या स्थिति है, जहां भी शादी विवाह संपन्न होता उसमें मांस और मदिरा का प्रचलन होता। ये राक्षसी स्वभाव नहीं तो क्या है। जब जीव की गति होती, आज लोग जाते हैं शव यात्रा में। कैसे जाते? पहले लोग जाते, थोड़ा कपड़ा पहनते, जाते वहां दाह संस्कार करके के आते, बगैर नहाए कोई भोजन नहीं करता। आज लोग जाते हैं शव यात्रा में तो क्या लेके जाते? पानी का बोतल के साथ साथ दारू का बोतल लेकर के जाते। और वहां जब किसी के दाह संस्कार में जो क्रिया होती है वो हवन की क्रिया है, इसलिए तिल, अक्षत, जौ, जो आप धूमन घी लेकर के जाते, उसमें क्या होता है, वो सारे हवन की प्रक्रिया है। उस हवन की प्रक्रिया में लोग आज तिल अक्षते भूल गए, घी और जो धूमन है वो भूल गए। क्या करते? 5 केजी यूरिया लेते गए। जहाँ जो धूमन छीटा जाता था, आज वहाँ यूरिया डाला जाता है। अग्नि की ध्वनि तेज हो जाएगी। टायर जलाए जाते तो क्या होता, वो दुर्गति है कि सदगति है बिचारी। लोग शवदाह से घर क्या लौटेंगे? शहरों में जैसे ही दाह संस्कार करके लौटा, एक तो दारू पिए रहता, फिर वही भोजन जो जैसे रहते, अच्छे अच्छे मिष्टान वगैरह जो खाना रहता खाते, और घर आते तो घर में भी नहीं नहाते। ये सब क्या है कारण? ये सब आसुरी वृत्ति है। इसलिए भागवताकार ने लिखा, क्लेश क्रांतस्यैव शोधन किम प्रायण। अपने जो दुख है उसके निवारण के लिए कौन सा उपाय करेंगे, कौन सा करेंगे? इसलिए कहा, भागवत उससे पहला श्लोक है, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महाने, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो वैष्णव होते हैं, जो सनातन धर्मी हैं, ज्ञान को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, वे कैसे कर्म करते? वे श्राद्ध की प्रक्रिया भी जानते हैं, वो हवन की प्रक्रिया भी जानते हैं। जिस जीव के और अंत समय में जो संस्कार होता है उसे दाह संस्कार कहते हैं। 16 संस्कारों में एक संस्कार वो भी है, जन्म के बाद सभी लोग जानते हैं तरह तरह के संस्कार होते, और अंतिम संस्कार ये 16वां संस्कार है, जिसे उस सब को ला करके जलाने की जो बात आती है, वो दाह संस्कार की प्रक्रिया क्या है। इसलिए उसमें भी जो हवन में लकड़ी लगता, लोग चंदन और सारे लकड़ी का व्यवहार करते, वैसे क्यों करते हैं? अज्ञानता के अभाव में, ज्ञान नहीं रहने के कारण, ज्ञाने तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः येषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसे ज्ञान रहता उस ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ जानता है।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्रों में प्रमाण है कौन से कर्म किस विधि से करनी चाहिए और वो कर्म अच्छा होगा। आज श्राद्ध कर्म करें या अंतिम संस्कार का कर्म करें या तृतीय दिवस का शरद का कर्म है। लोग क्या करते, आज के समय में लोगों की वृत्ति बदली हुई है। इसलिए गीता के इसी 8वें अध्याय में आया कि अक्षरम ब्रह्म परमम, कि अक्षर ही परम ब्रह्म है और स्वभावो अध्यात्म उच्यते। आपका जीव का जो स्वभाव होता है, स्वभाव मतलब उसकी प्रवृत्ति, जिस तरह से रहनी सहनी है, जैसा एक भाव सबके अंदर में है, वो भाव जिसका जैसा है उसी भाव से उसका अध्यात्म का निर्माण होता है। अध्यात्म क्या है? सभी लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं। अधिआत्म, आत्मा के अधीनस्थ जीने की जो कला है उसे ही अध्यात्म कहते हैं। पहले आपको भी शरीर का ज्ञान है, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए शरीर के ज्ञान के कारण शरीर के लिए तरह तरह के कर्म करते। ये कौन से कर्म है? ये अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को शांत करने के लिए करते। आंख को देखने में जो अच्छे लगे उसके लिए अच्छे मकान, अच्छे वस्त्र, अच्छे आपके परिवार के लोग रहें, अच्छी आपकी पुत्र और बेटी रहे, ये आंख का विषय है। इसके लिए क्या करते? तरह तरह के प्रयोजन में लोग रहता है कि हमारी आंख ये पहुंची है। शरीर के ज्ञान के कारण अपनी आंख की पूर्ति के लिए लगे रहते। अपने कान के क्या है? ये श्रवण ज्ञान है। श्रवण के लिए क्या करते? कोई शास्त्र सुनता है, कोई भजन सुनता है। सभी लोग अच्छे अच्छे, हमारी कहीं भी अपमान नहीं हो, हर जगह से गुणगान हो, इसके लिए लगे रहते। ऐसे कर्म करें जिससे हमारी बड़ाई हो जाए, तो अपने कान के पीछे लगे रहते। अपने नासिका, ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। अच्छे सुगंध लगे, नाक में जो अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुगंध लगता है, लोग का मन प्रफुल्लित होता है। क्या खाना है क्या नहीं खाना उसका ज्ञान तो रहता, लेकिन अपने जिह्वा के रसास्वादन में लगे रहते तो जीव को कौन सी चीज अच्छा लगता। इसलिए महर्षि संसेवी जी महाराज कहने की कृपा की कि संसार में जीव जो ये मनुष्य है क्या नहीं खाया। 84 लाख योनियों में कुछ नहीं बचा। ऊपर बचा हुआ तो सिर्फ जहाज बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ तो सिर्फ नाव बचा है। और इसके अलावा कौन ऐसी चीज है जिसका भक्षण मनुष्य नहीं करता। इसलिए मनुष्य की वृत्ति राक्षसी हो गई। उसके संभाल में क्या है? कैसे संभालेगा? ये संभाल आता ही नहीं है। वो संभाल जिसे आता है वही संभाल पाता। इसका ज्ञान कहाँ होता है? इसका ज्ञान सत्संग में होता है। इसलिए कहा भक्ति ज्ञान विराग। तो भक्ति का ज्ञान, भक्ति करना है। भक्ति कब होगा? जब ज्ञान होगा। किस तरह की भक्ति, कौन भक्ति करें? फिर उसके लिए वैराग। ये भक्ति जो है 2 पैर पर खड़ा है, ज्ञान और वैराग पर। ज्ञान रहेगा तो वैराग भी होगा और भक्ति वहां से चलती है। तब विवेक उत्पन्न होता है। विवेक का मतलब है बुद्धि। जब ये बुद्धि सही रहती तो सारे काम सही हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है अपनी बुद्धि को दुरुस्त करने के लिए। ये बुद्धि कहाँ मिलता? या तो शास्त्रों में है, सदग्रंथों में है, या संतों के पास में है। जिसका जैसा ज्ञान होता है उस ज्ञान के अनुरूप लोग अच्छे शास्त्र को पढ़ते हैं। उससे क्या होता है? प्रेरणा मिलती है कि भगवान को हम जाने, भक्ति करें।
अपने आत्मा के कल्याण के लिए उपाय सोचता और शरीर के लिए नहीं सोचता। एक तरफ शरीर आत्मा, दूसरी तरफ परमात्मा। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते हैं, उसी को कहा गया यहाँ, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यति यतियो वीतरागा। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेद मतलब ज्ञान को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेद वेताओं ने कहा उस अक्षर को जानो, उस ब्रह्म को जानो। उसका ज्ञान कहाँ है? या तो संतों के पास में है या सदग्रंथों में है। ये बगैर संत की कृपा से नहीं मिलता। क्यों? ये ज्ञान नहीं लिखा है किसी सदग्रंथ में, और ये मिलेगा जब भी तो किसी संत से मिलेगा। इसलिए अपने अंतिम काल को सुधारने के लिए कहा कि अगर तुम चाहते हो, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, उस ब्रह्म विचरण करना चाहते हो तो उसके लिए वो ज्ञान चाहिए। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उसको कौन कह सकते हैं? कोई वेद वेता ही कह सकते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञानी ही कह सकते हैं, जिसे उस ब्रह्म का दर्शन हुआ है। इसलिए कहा आज क्या है स्थिति संसार की, नास्ति सत्यम नास्ति तपोदया दानम विद्यते उधर बरिनो बरा का कूट भासिनः। आज जो है धार्मिक संस्थान है, क्या है? न वहाँ सत्य है, न तप है, न दान है, न दया है और न सोच है। आज पवित्रता के नाम पर सब जगह चौपट है, और तप कौन करता? कोई नहीं। और दया और दान के अभाव में आज दया होता, इतने जीव की हिंसा लोग नहीं करते। अपने रसास्वादन में क्या हुआ? वो राजा हंस के मांस का भक्षण किया तो क्या गति हुई उसकी। और इसी तरह से बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में पड़े हुए हैं। अपने क्या है? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। काल क्या है? जिस समय में आप कोई भी काम किए, एक जीव की हिंसा कर दिए, कौन है जीव? उसमें परमात्मा का वास है। जैसे आप में है उसी तरह से उसमें भी है। और उस परमात्मा के निवास करने वाले उस आत्मा को ठेस लगाए तो आपकी आत्मा की अधोगति वहीं हो गई। वहीं आप काल के पकड़ में आ गए, और फिर जो उसने आप हिंसा का कर्म किया उस कर्म के घेरे में पड़ गए। और काल, कर्म, स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है कि किसी भी जीव को मार करके खाने की आदत हो गई, तो अच्छी आदत कहाँ से आ गई? और गुण, कौन सा गुण हुआ? किसी जीव को मार करके खाने के लिए तामस प्रवृत्ति हो गई, तो आपकी गति क्या होगी? 84 लाख योनियों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा भूत ग्रामम सोएवायम, ये भूत का ग्राम, ये 84 लाख योनियों का जो देख रहे हैं, जहाँ तक गोचर जहाँ लग जाई, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी परमात्मा रूप में खड़े हैं। वो कौन है? शास्त्रों में आया जो आपके दरवाजे पर अगर कोई वृक्ष खड़ा है, समझ लो वो कोई न कोई तुम्हारे पूर्वज है। जो पशु पक्षी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो आपके कोई न कोई पूर्वज हैं। ये ज्ञान जिसको हो जाता है तो वो ज्ञानी समझता है सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जिसे ये ज्ञान हो जाता है, सर्वभूतस्थ आत्मानम, जितने संसार के जो जीव हैं सबकी आत्मा में जो आत्मा, वही आत्मा मुझ में निवास कर रहा है। एक दिन हो सकता है कि हम भी उस कुत्ते की योनि में थे, उस गाय की योनि में थे, उस बकरे की योनि में थे, उस मछली की योनि में थे, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, मनुष्य शरीर में आए। मनुष्य शरीर में आए तो क्या किया? साईं स्वामी जी एक भजन के माध्यम से कहे
कि सो मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पड़ पगले, कर रहा माटी का मोल है। ये तन कैसा मिला, सोच रे मन, प्रभु ने ये तन तुम्हें कैसा दिया, इसे पा भला तू क्या किया। ये तन जो मिला, ये कैसा तन मिला, सोच रे मन, इसे पा तू भला क्या किया। तो मिला तुम्हें, इसे भला पा क्या किया। कहे ये कितना दुर्लभ शरीर है, कहा कि माटी का मोल है। ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराणों में लिखी बढ़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है कि विषयों के पीछे पड़ पगले, कर रहा माटी का मोल। क्या कर रहे हैं, जितना चीज कर रहे हैं वो कौन सी है, मिट्टी है। शरीर भी आपका मिट्टी है, संसार में धन दौलत जो भी है, वैभव है, सारे मिट्टी हैं। जिसे ऐसा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो भी, क्या होता है, जिसे ज्ञान और विज्ञान सहित मालूम है, उसे ये ज्ञान रहता है। और ऐसे ज्ञान को जो प्राप्त कर लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी बात और बहुत सारी ये प्रवृत्ति रहती है। चेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दी